और जी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं व्हाई शुड यू कंसीडर कनाडा ओवर यूएसए व्हेन मूविंग अब्रॉड। तो हम इस वीडियो में सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार इस वीडियो की शुरुआत हम कर लेते हैं हमारे नंबर 1 पॉइंट से, जो कि आ जाता है सेफ्टी। अब यार यूएस के बारे में ना आए दिन हम देखते हैं मास शूटिंग्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा गन वायलेंस है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बंदूकें जहाँ तक मैंने सुना है बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जैसे कि वॉलमार्ट में जाके मिलती हो, तो इतनी आसानी से वहाँ पे मिल जाती है। एंड आई बिलीव हर किसी के पास वहाँ पे है, इसलिए लोग वहाँ पे लड़ने झगड़ने टाइम ज़्यादा सोचते नहीं है, इसलिए इतने ज़्यादा वहाँ पे क्राइम इंसिडेंट्स होते हैं। अब ये बात समझ में आती है कि कनाडा की पॉपुलेशन अभी 40 मिलियन हिट करे, वहाँ पे 338 मिलियन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस। तो उस हिसाब से पॉपुलेशन ज़्यादा तो क्राइम भी ज़्यादा होगा, वैसे ऐसी एक्टिविटीज़ ज़्यादा रहेंगी, वायलेंस ज़्यादा होगा। और बड़े शहरों में तो होता ही ज़्यादा। अब कनाडा में बड़े शहर कम है, वहाँ पे बड़े शहर या बड़ी स्टेट्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रहेगा। लेकिन जो इतना ज़्यादा वायलेंस की खबरें हमें देखने को मिलती है आए दिन, उसकी वजह से बंदे के दिमाग में थोड़ा सा डर बैठ जाता है कि यार वहाँ पे जाएंगे, हमारे साथ तो नहीं ऐसा कुछ हो जाएगा, हमारे साथ तो नहीं ऐसा कुछ इंसिडेंट होगा। एंड रेसिज्म की भी बात कर रहे हैं तो कनाडा में मैं बोलूँगा कि यार मेरे को तो कभी कुछ ऐसा फेस करने को नहीं मिला, ठीक है, कि मैं मेजर कुछ आपके साथ डिस्कस करूँ या डिस्क्लोज़ करूँ। लेकिन वहाँ पे तो हम आए दिन देखते हैं कि भाई लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं। मैं वहाँ पे गया था तो मैं तो अपने अंकल की फैमिली के साथ ही रहा था, तो मेरे को तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। लेकिन जो भी वहाँ पे लोग जाते हैं, इंडिविजुअल मेरे दोस्त यार या जान पहचान वाले गए हुए हैं, तो वो कहते हैं कि वहाँ पे लोग थोड़ी सी अलग निगाह से आपको देखते हैं कि आप इंडियन हो, ठीक है, ब्राउन हो। एंड उसी के बेसिस पे आए दिन न्यूज़ आर्टिकल आते हैं कि भाई किसी ने किसी को मार पीट दिया, गोली मार दी, जस्ट बिकॉज दे वर ब्राउन और दे वर ब्लैक। और पुलिस भी इतना फेयर ट्रीटमेंट नहीं करती। आई एम नॉट श्योर इसमें कितनी सच है, ये कितनी नहीं, बट दिस इज़ बेस्ड ऑन वट पीपल हैव टोल्ड मी, दिस इज़ वट आई हैव सीन इन न्यूज़ आर्टिकल्स। जो भी मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ, ठीक है, जहाँ पे लोग आर्टिकल्स पे डिस्कशन कर रहे होते हैं या फिर न्यूज़ वाले पब्लिश करते हैं, बेसिस ऑन दैट यूएस में क्राइम वगैरह ज़्यादा रहता है, थोड़ी सी सेफ्टी की जो फील है वो कम फील होगी एज़ कम्पेयर टू कनाडा। यहाँ पे मैं आप देखते हो बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ, आज के दिन भी बाहर निकला हूँ, ठीक है, मेरे को बिल्कुल भी ऐसा डर नहीं लगता कि कोई मुझे आगे कुछ बोले ना, ठीक है, कोई मारपीट ना करे, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, जस्ट बिकॉज वो देखते हैं कि मैं ब्राउन हूँ और मैं किसी और भाषा में बात कर रहा हूँ। तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ सेफ्टी यहाँ पे ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू यूएस। एंड एक और चीज़ बताऊँगा इंटरेस्टिंग भी, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जहाँ पे बताया जा रहा था कि यूएस में ना जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आपके स्कूल में कोई मास शूटिंग करने के लिए घुसा है, ठीक है, बंदूक लेके कोई आगे अटैक करने, तो आपको कैसे बचना है, दरवाजे बंद कर लो, ठीक है, विंडोज़ बंद कर लो, लाइट ऑफ कर लो, टेबल के नीचे घुस जाओ। एंड दिस वाज सच ए सरप्राइजिंग फैक्ट टू मी कि भाई कनाडा में ऐसा नहीं होता। इंडिया में तो कोई सोच नहीं सकता भी ऐसा भी ट्रेन करना पड़ेगा बच्चों को कि इतना माहौल ख़राब हो। तो वो सब चीज़ें यूएस में होती है एंड लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, एंड स्पेशली फैमिलीज़, कि भाई वहाँ पे मूव हो या ना हो। तो ये मेरे हिसाब से नंबर 1 फैक्ट है जिसकी वजह से कनाडा चूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल पीपल आर मच नाइसर हेयर एंड सेफ्टी भी यहाँ पे ज़्यादा फील होती है। और यार मेरे अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे वो आ जाता है इमिग्रेशन। अब मेरे हिसाब से ना कनाडा में वन ऑफ द ईजीएस्ट पीआर प्रोग्राम्स है, अगर सबसे ईजीएस्ट नहीं है तो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको वीज़ा भी लेना है तो आने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। टूरिस्ट वीज़ा पे आ सकते हो, वर्क वीज़ा पे आ सकते हो, ठीक है, यहाँ पे फॉरेन वर्कर वीज़ा मिल जाते हैं, फिर स्पाउसल वीज़ा होता है, फिर यहाँ पे अगर आपको स्टार्टअप खोलना है स्टार्टअप वीज़ा होंगे, फिर बिजनेस वीज़ा होंगे, बहुत सारे ऑप्शन रहने वाले हैं ना। आगे जाके पीआर के भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि पीएनपी में फाइल लगा सकते हो, एलओआई में लगा सकते हो, फिर जो रीजनल लेवल पे चल रही होती है, म्यूनसिपैलिटी लेवल पे बोलो, जैसे पायलट प्रोग्राम चल रहे होते हैं, वो ऑप्शन रहता है, फिर एलएमआई रहती है, ठीक है, एक्सप्रेस एंट्री होती है, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं जिसमें कि आप पीआर फाइल लगा सकते हो आगे जाके। एंड जो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिल जाता है वो भी काफ़ी आसानी से मिल जाता है, एज लॉन्ग एज आपने पढ़ाई खत्म कर ली अपनी किसी भी डीएलआई अप्रूव्ड कॉलेज या इंस्टीट्यूट से, एंड देन यू विल गेट योर 3 years ऑफ वर्क पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, ठीक है। अगर आपने 2 साल की पढ़ाई की है तो 3 साल का मिलेगा, 1 साल की है तो 2 साल का मिलेगा, जो कि यूएस में बहुत उल्टा है, ठीक है। यूएस में अगर आप जाते हो तो पहली बात, इंडियन पासपोर्ट होल्डर को इतना आसानी से यूएस का वीज़ा नहीं मिलता, ठीक है, एंड आई बिलीव उसके लिए इंटरव्यू भी देना पड़ता है। तो आधे इंडियंस तो मुझे लगता है इंटरव्यू में रह जाएंगे, क्योंकि जब इंटरव्यू में आप जाते हो थोड़ा बहुत बंदे को डर सा लगा रहता है, खैर क्या पूछ ले क्या ना पूछे। और अमेरिकन एक्सेंट में कोई पहली बार पूछता बंदा इंडिया से बाहर ना निकला तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पहले तो वहाँ का वीज़ा लेना मुश्किल रहेगा। उसके बाद अगर आप पढ़ाई करने चले भी गए तो मोस्ट ऑफ द लोग स्टेम में जाते हैं, इनकी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, और उसके बाद उसी में जॉब लेनी होती है, ठीक है। जैसे आपकी पढ़ाई खत्म हुई उसी में जॉब ऑफर ढूंढ लो, पढ़ाई खत्म होते होते आपका स्टेटस एक्सपायर होने से पहले एज फार एज आई एम अवेयर आपको जॉब मिलेगी, तभी आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा, ठीक है। फिर अगले साल तक जॉब चल रही है तो दोबारा 1 साल का वर्क परमिट लेना होगा, तो ये काफ़ी बड़ा दिक्कत रहती है। एंड पीआर की भी बात करें, वहाँ पे पीआर भी इतनी आसानी होती है, लोगों को ग्रीन कार्ड लेने में ऑन एवरेज 8 से 10 साल लग जाते हैं, और यहाँ पे 4 से 5 साल में इंसान के हाथ में पीआर कार्ड होता है। अगर वो स्टूडेंट राउट से है, अगर वो आ रहा है सीधे वर्क वीज़ा पे तो 2-3 साल काम करो मैक्सिमम, उसके अंदर पीआर होगी। अगर स्टूडेंट आ रहा है तो 2 साल और ऐड कर लो, 4-5 साल के अंदर पीआर हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लेस स्ट्रेसफुल इमिग्रेशन प्रोसेस है, जल्दी हो जाता है।
एंड बहुत सारे लोगों को अलाउ करता है पीआर होना, यहाँ पे काम करना, यहाँ पे रहना, ट्रैवल करना, पढ़ाई करना, लेकिन यूएस में उतना इजीली अवेलेबल नहीं होता। एंड एज़ फार एज आई एम अवेयर वहाँ पे कैप होता है कि भाई इंडियन लोगों को इस साल हम इतना ही वीज़ा देंगे या इतने इंडियन लोगों को ही इस साल हम पीआर वगैरह के ड्रॉ में सिलेक्ट करेंगे। तो देश के वाइज या बोलने सिटीज़न वाइज भी देखते हैं कि कौन सा बंदा कहाँ का पासपोर्ट होल्डर है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने कोटा निकाला होता है भाई इतने ही करेंगे। लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है, यहाँ पर कहता है 5 लाख लोग ले लेंगे इस साल, और उसमें देखो कितनी दुनिया आ जाती है। तो ये इस हिसाब से मेरे हिसाब से इमिग्रेशन में भी यहाँ पे कनाडा जीतता है। और अगले पॉइंट की हम यहाँ पे बात करें तो भाई वो आ जाता है हेल्थ केयर। अभी कुछ लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल रहने वाला है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे प्रेफर करेंगे कनाडा का फ्री हेल्थ केयर सिस्टम, जहाँ पे यूएस का एडवांस्ड हेल्थ केयर सिस्टम रहेगा, जो कि काफ़ी आसानी से आपको एक्सेसिबल रहेगा एज़ कम्पेयर टू कनाडा में ज़्यादा 6-6 महीने 1 साल तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, कई बार डॉक्टर की शक्ल देखने को नहीं मिलती। ठीक है, लोगों को इंडिया जाना पड़ता है वहाँ पर अपना इलाज वगैरह कराने के लिए। तो उस स्टेज में सम पीपल मैं प्रेफर कि भाई यूएस में पैसे दे के ही सही बट काम तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही डॉक्टर की। ठीक है, किसी को सर्जरी करानी, किसी को कुछ करना है और डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। बेसिकली हेल्थ केयर काफ़ी ठप सा है, चाहे फ्री है लेकिन इतना ईजिली एक्सेसिबल नहीं है हर किसी के लिए जितना यूएस में है। लेकिन फिर यूएस में वो कुछ भी कवर नहीं करते। अब कनाडा में फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे डेंटल एंड विजन को छोड़ के सब कुछ यूनिवर्सल हेल्थ केयर में आता है, यानी कि सब कुछ सरकार पे करेगी। हेल्थ जो भी बेनिफिट्स रहने वाले सरकारी होने वाले हैं। लेकिन आप यूएस जाते हो वहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है फ्री में। ठीक है, हर एक चीज़ के पैसे लगेंगे। हो सकता है खड़े खड़े $10-15 हज़ार डॉलर का बिल बन जाए, $20-25 हज़ार डॉलर का बिल बन जाए, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी नहीं रहने वाला बहुत सारे लोगों के लिए। एंड मैं कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था, कुछ न्यूज़ चैनल वाले शो कर रहे थे ग्राउंड रियलिटी वहाँ की, कि वहाँ पे भाई आए दिन मतलब जो लोगों के हेल्थ इतने बड़े बड़े बिल्स बन जाते हैं, हेल्थ बिल्स, उसके चक्कर में लोगों को सड़कों पे सोना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे लोग गाड़ियों में सोते हैं, बहुत सारे लोग सड़कों पे आते हैं, उनके घर बिक जाते हैं क्योंकि इतने महंगे बिल दिए नहीं जाते। अब किसी को नहीं पता भाई हेल्थ का कब क्या हो जाए। ठीक है, किसी का भी अगर अचानक से आपको जाना पड़ रहा है, भाई आपके 20-25 हज़ार 30 हज़ार का बिल आ गया, आपके कभी भी ऐसा प्लान नहीं किया था, कभी वैसा नहीं सोचा था, आपके पास कोई इमरजेंसी फंड्स नहीं थे, तो ऑब्वियसली आपकी घर गाड़ियाँ सब कुछ बिक जाएंगी, वो सब कुछ पे करते करते, क्योंकि हेल्थ का कोई भरोसा थोड़ी आज यहाँ खड़े को बेड पे पड़े किसी को नहीं पता। बट कनाडा में ये अच्छा है कि आपके इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते। बेसिकली सिर्फ डेंटल एंड विजन में लगेंगे, अगर आपका एम्प्लॉयर कवर नहीं करते, एम्प्लॉयर इंश्योरेंस कवर नहीं करते, सिर्फ उसमें लगेंगे। अदर देन दैट किसी और चीज़ में पैसे नहीं लगेंगे, चाहे डॉक्टर को विजिट करना हो, चाहे सर्जरी करानी हो। लेकिन फिर वो बहुत डिलेड रहता है, बहुत टाइम बाद अपॉइंटमेंट मिलती हैं। आज तक मैंने किसी से नहीं सुना उनका हेल्थ केयर एक्सपीरियंस अच्छा चला गया हो कनाडा में। एंड बहुत सारे लोग एक्चुअली इंडिया में फ्लाई करना प्रेफर करते हैं, कहते इंडिया जाएंगे, वैसे भी बहुत टाइम से नहीं मिले, वहाँ जाके 2-4 महीने रहेंगे घर वालों के साथ, एंड जो भी इलाज वगैरह कराना, डॉक्टर को दिखाना, वो सब कराएंगे एंड वापस आ जाएंगे। अब समटाइम्स इट मेक सेंस कॉज $2,000 $3,000 का खर्चा आ जाएगा फ्लाइट में, बाकी रहना सहना जो भी आपका अपने पे है। बट इलाज तो बढ़िया मिलता है ना इंडिया में। मेरे को लगता है कनाडा एंड यूएस दोनों के मुकाबले इंडिया में हेल्थ केयर इलाज बढ़िया मिलता है, बहुत रैपिडली अवेलेबल होता है। मैं बचपन में जब भी कभी डॉक्टर के पास गया भाई, ऐसे इमरजेंसी वार्ड में जाते थे, 5 मिनट में 4-5 डॉक्टर आपके ऊपर लगे होते हैं, भाई इस बंदे को ठीक करना है, इस बंदे को देखना है। बट यहाँ पे लोग 12-12 घंटे बैठे हुए हैं हेल्थ केयर में, वार्ड में बैठे हुए हैं, कोई देखने ही नहीं आ रहा, कोई पूछने ही नहीं आ रहा। जब मैं भी गया था भाई, मेरे डॉग बाइट इंसिडेंट हुआ था, तो मैं वहाँ खड़ा था, पहले मेरे को उन्होंने कई घंटे बिठाया, उसके बाद एक बंदे ने फार्म भरवाया, फिर दूसरे ने भरा, तीसरे ने डिटेल ले ली। मैं कहा भाई मैं ही यहाँ पे पेशेंट हूँ, मैं ही गाड़ी ड्राइव करके आया हूँ और फिर मैं ही यहाँ पे खड़ा हो गया लाइनों में फार्म भर रहा हूँ, तो भाई ये क्या इलाज मिल रहा है मेरे को इमरजेंसी वार्ड में। तो अपने अपने पे आप किसको फ्री चाहिए या किसी को लाइक पैसे दे लेकिन बढ़िया सर्विस मिले, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल रहती हैं। बट मेरे हिसाब से फ्री इज़ काइंड ऑफ बेटर, बिकॉज यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 30,000 USD का बिल बन जाए आपका, तो मुझे लगता है फ्री यहाँ पे विन करता है इस पॉइंट में भी। और यार आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डाइवर्सिटी एंड कल्चर की। मेरे हिसाब से ना डाइवर्सिटी तो दोनों कंट्रीज़ में है, यूएस में भी और कनाडा में भी है। ठीक है, अब ये कहना रॉन्ग रहेगा कि वहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं है, क्योंकि टेक्निकली मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के दुनिया भर के लोग यहाँ भी रह रहे हैं, वहाँ भी रह रहे हैं, दोनों जगहों पे रह रहे हैं। लेकिन एक जगह पे ट्रूली डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया जाता है जो कि ये कनाडा है, एंड एक जगह पे इतना वेलकम नहीं किया जाता जो कि यूएस। अब आए दिन हमें वीडियोस देखने को मिलती हैं जहाँ पे बोला जाता है गो बैक टू योर फकिंग कंट्री। अब ये सब चीज़ें सुन के भाई किसको अच्छा लगता होगा, राइट? अगर मैं जैसे अब सैर करने निकला, मेरे को कोई गोरा आगे ऐसे बोले कि भाई तू यहाँ बिलोंग नहीं करता, तो वापस चला जा, तो क्या मज़ा। आए दिन मैं लोगों से लड़ता झगड़ता फिरूँ या ना, मतलब ये सब चीज़ें करता फिर, तो क्या फ़ायदा उसका। मैं तो कभी सेटल डाउन ही नहीं फील करूँगा, कभी फील ही नहीं करूँगा भाई ये मेरा घर है। तो इसलिए मुझे लगता है कनाडा उस मामले में काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जनरेशन से लोग रहते आ रहे हैं, जब से कंट्री फॉर्म हुई है बिलीव तब से यहाँ पे इमिग्रेंट्स रह रहे हैं। एंड 10 में से 6-7 तो आपको इमिग्रेंट ही मिलेगा। अगर ब्रैम्पटन चले जाएगा 10 में से 8-9 इमिग्रेंट ही मिलेंगे। कोई फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट होगा, कोई सेकंड जनरेशन होगा, बट लोग इमिग्रेंट ही रहने वाले हैं। एंड ट्रूली एक्सेप्ट किया जाता है हमारे साथ। हम जैसे इन सोसाइटी में मिक्स होकर रहते हैं, वैसे तो मुझे लगता है शायद इंडिया में भी अलग अलग प्रकार के लोग ना मिक्स होकर रह पाएँ जितना यहाँ पे हम रहते हैं। क्योंकि हमने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं कि हमारे बगल में कोई गोरा रहता हो जो हमारे साथ मंदिर गुरुद्वारे जाए, ठीक है, हमारे साथ राजमा चावल खाए। लेकिन यहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं एंड काफ़ी ओपनली होती हैं, बढ़िया तरीके से होती हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती।
एंड यू नो आप कंफर्टेबल फील करते हो इस कंट्री में आके, आपको भी ऐसा लगता है आप कहीं और चले गए, और ब्रैम्पटन चले जाओगे ऐसा लगेगा पंजाब से निकल के पंजाब में ही आ गए, ऐसा हिसाब रहेगा। और मुझे लगता है अगर आपको दुनिया देखनी है ना तो आपको दुनिया में निकलने की जरूरत नहीं है, आप कनाडा में आ जाओ, सारी दुनिया यहीं पे रह रही है। हर एक कल्चर के लोग, हर एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग, हर तरह तरह के कपड़े पहने वाले लोग, अलग अलग तरीके का खाना, यू नो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, डाइवर्सिटी फुल ऑन देखने को मिलेगी एंड ट्रूली एक्सेप्ट की जाएगी एज़ कम्पेयर टू आपको किसी की तरीके से ढल के रहना पड़े, जो कि शायद से यूएस में हो, क्योंकि लोग अपनी आइडेंटिटी के ऊपर छुपाने की कोशिश करते हैं कि भाई कोई हमें टारगेट ना करे, बाहर निकलते कोई हमसे लड़ने झगड़ने ना आ जाए। तो वो चीज़ें यार मुझे नहीं लगता इतनी बढ़िया है, ठीक है। आप मतलब अगर आप यू कैंट बी योर सेल्फ तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का। और यार आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरे अगले पॉइंट की, जो कि आ जाता है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। अब मेरे हिसाब से अगर आप कनाडा आते हो तो भाई समझने वाली बात है, यहाँ पे सिर्फ 38 या फिर 40 मिलियन अभी अनाउंस की गई थी, तो 40 मिलियन पॉपुलेशन है और ज़मीन बहुत ज़्यादा है, यानी कि जिस हिसाब से इनके इमिग्रेशन गोल्स हैं यहाँ पे पॉपुलेशन आती रहेगी। तो अगर आप इमिग्रेंट्स के आसपास कोई बिजनेस फॉर्म करना चाहते हो, बिल्ड करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल टिफ़िन सर्विस हो सकती है, इंडियन ग्रॉसरी स्टोर हो सकता है, इंडियन रेस्टोरेंट हो सकता है, तो वो बहुत चलेगा, ठीक है। एंड अगर आप कोई ऐसा सा बिजनेस देखो जैसे कि ड्राइविंग स्कूल खोलना चाहो इमिग्रेंट्स के लिए, तो वो भी काफ़ी बढ़िया बिजनेस रह सकता है। या करियर कोचिंग करनी चाहो कि यहाँ पे आके कैसे पहली जॉब ली जाए, वो भी काफ़ी बढ़िया हो सकता है। रियल एस्टेट में डील करना चाहो, किसी को रेंटल प्लेस दिलाना चाहो, किसी को पहला घर दिलाना चाहो, वो भी काफ़ी बढ़िया हो सकता है। इमिग्रेशन लॉयर बन के, इमिग्रेशन कंसल्टेंट बन के उनके फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पे इमिग्रेट कैसे करवाना है वो बताया जाए, तो वो भी काफ़ी बढ़िया बिजनेस है। मेरे हिसाब से ना यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द नंबर ऑफ पीपल हु मूव हियर इज़ रियली हाई, ठीक है। एवरी ईयर इमिग्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, बहुत सारे आते रहेंगे, जिस हिसाब से अभी तक चीज़ें चल रही है मेरे हिसाब से आते रहेंगे लाखों में हर साल। एंड कंसिडरिंग दैट मुझे लगता है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहने वाली है। अगर आप यूएस जाओगे तो यार ऑलरेडी यू नो मोस्ट डेवलप्ड यू नो नेशन इन द वर्ल्ड आई थिंक है, ठीक है यूएस। वहाँ पे तरह तरह के बिजनेसेस ऑलरेडी खड़े हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे खड़े हैं, तो वहाँ पे तो कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अनलेस यू हैव यू नो न्यू इनोवेशन, यू हैव ए न्यू आइडिया। बट यहाँ पे यू नो आम बंदे का भी काम चल सकता है अगर आप अपना बिजनेस खोलना चाहो। अगर लेट्स से टोरंटो में बहुत सारे होंगे इमिग्रेशन कंसल्टेंट या रियल एस्टेट वाले या ड्राइविंग स्कूल, तो आप किसी छोटे शहर चले जाओ, वहाँ जाके खोलो जहाँ पे कोई इमिग्रेशन प्रोग्राम अनाउंस हो, आपको पता वहाँ पे स्टूडेंट्स आने वाले हैं, वहाँ जाके गाड़ी की डीलरशिप ले लो। तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे बिजनेस करने के लिए एज़ कम्पेयर टू यूएस में बिजनेस करने के ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन सक्सेसफुल कितना हो गई, आप कितनी मोनोपोली खेल पाओगे, वहाँ कितने बड़े लेवल पे पहुँच जाओगे, उसके चांसेस थोड़े से कम रहने वाले हैं एक आम इंसान के एज़ कम्पेयर टू कनाडा, अगर हम यहाँ पे बिजनेस करने का आइडिया समझ गए तो बस यार आज की यही वीडियो थी जिसमें आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करना चाहता था। अब मेरे हिसाब से तो आई डू नॉट सी माई सेल्फ मूविंग टू यूएसए एनी टाइम नियर इन द फ्यूचर, ठीक है। मेरे को तो नहीं लगता मैं जल्दी कहीं यूएस वगैरह जाने वाला हूँ। अभी तो मैं यहाँ पे कुछ साल अपने देखना चाहूँगा, मैं कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ, कैसे करियर वगैरह बना सकता हूँ। घर तो चलो ले ही लेंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट पैसे बनाना इज़ मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बस कर देते यार आज की वीडियो यहीं पे एंड। अगर आपको अच्छी लगी हो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, जैसे आपको दिल करे। मिलते अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।